थैंक यू फादर। हम पढ़ रहे थे फरिश्तों के बारे में कि एंजल्स जो हैं टैलुओं को आग कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये एक आग का हिस्सा है, ये एक आग का हिस्सा है। और आग क्या है? परमेश्वर जो कंज्यूमिंग फायर है। और ये उस आग को, उस पीस ऑफ फायर को अपने खादिमों के पास लेते हैं और उन्हें आग के साथ भर देते हैं। सो दैट्स व्हाई जब आप दुआ में बैठते हैं, जब आप वर्शिप में बैठते हैं, समटाइम्स आपने गौर किया होगा, आप फायर को महसूस करते हैं, फायर के साथ भरते जाते हैं। तो इट मीन्स वो एंजल भी हो सकता है, वहां पे हॉली स्पिरिट के कारण भी हो सकता है। ये हमें देखना होता है। जब हॉली स्पिरिट आता है फिर वो अलग है, बट अगर एंजल है फिर वो अलग है। तो वहां पे सर्टन जब आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे जैसे आप उसमें ग्रो करते जाते हैं, तो आपकी स्पिरिट में आपको पता चल जाता है कि यस, अब एंजल मूव कर रहे हैं, अब हॉली स्पिरिट कंट्रोल ले रहा है, अब खुदावन बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तो जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि खुदावन परमेश्वर क्या करते हैं, उस आग को बेचते हैं ताकि जो उसके सर्वेंट हैं वो कैरी करें उसके करैक्टर को। परमेश्वर क्या करते हैं, कलाम के अंदर लिखा है, वह अपने टेलुओं को आग बनाता है, वह अपने खिदमत करने वालों को आग बनाता है। क्यों आग बनाता है? ताकि वो उसके करैक्टर को कैरी करें। अब वहां पे करैक्टर क्या है? परमेश्वर का करैक्टर क्या है? गॉड इज कंज्यूमिंग फायर। परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अब यहाँ पे जब खुदावन के टेलुए आग बनते हैं तो वहां पे वो गॉड के करैक्टर को कैरी कर रहे होते हैं, बिकॉज गॉड क्या है? फायर। और गॉड के जो खादिम है, जब वो आग बनते हैं तो इट मीन्स वो क्या है? वो खुदा के करैक्टर को कैरी कर रहे हैं। क्या है? फायर। प्रेज द लॉर्ड जीसस। क्यों है फायर? बिकॉज जो डिमोनिक स्पिरिट्स हैं उनके साथ उनका इनकाउंटर होना है, और जिसके अंदर ज्यादा आग है वहां पे क्या है? डिलीवरेंस। वहां पे क्या है? डिमोनिक स्पिरिट्स वहां पे क्या है? वो जाती हैं और वहां पे वो क्या कहती हैं? आपने अगर टेस्टिमनी आप देखते हैं, सुनते हैं, वहां पे वो क्या कहती हैं कि मुझे आग लग रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे आग लग रही है। कैसे? वो अब अपने उस खुदावन के खादिम के सामने खड़ी होती हैं, खादमीनों के सामने खड़ी होती हैं वो स्पिरिट्स। जब किसी एक बॉडी रैलम के अंदर, बॉडी रैलम क्या है? जो पर्सन जो है, मान लीजिए किसी पर्सन का नाम सपोज दैट ABC व्हाटएवर जो भी है, किसी ABC नाम का पर्सन है, उसके अंदर डीमन आ गया, और जब डीमन जो है वो बॉडी के अंदर क्या है? उसने अपना कंट्रोल ले लिया। अब वो स्पिरिट, ईवल स्पिरिट बॉडी के अंदर दाखिल हो गई है, और वहां पे क्या है? अब उस बॉडी से ईवल स्पिरिट को जाने के लिए क्या चाहिए? वो तब जाएगी जब वहां पे आग होगी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जब वहां पे क्या होगी? फायर। और दैट्स व्हाई टेलुए क्या होने चाहिए? शुड बी स्पिरिट विद द फायर। मतलब टेलुओं का करैक्टर जो है, टेलुए किसके करैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं? खुदा के करैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई टेलुए के अंदर आग हो, क्योंकि जहां पे आग है वहां पे छुटकारा है। वहां पे फिर ये डिमोनिक स्पिरिट बॉडी को छोड़ के जाती हैं, वो स्पिरिट रैलम से निकलती हैं, डिमोनिक स्पिरिट रैलम से निकलती हैं और एक बॉडी रैलम के अंदर दाखिल हो जाती हैं। और बॉडी रैलम क्या होता है? किसी भी पर्सन जिसके अंदर दुष्ट आत्मा आ जाती है, इट मींस वो बॉडी के अंदर है, वो बॉडी के अंदर है, और वो ईवल स्पिरिट ईवल वर्ड से आती है, और स्पिरिट ईवल स्पिरिट रैलम से आती है और दाखिल हो जाती है एक बॉडी के अंदर। अब उस बॉडी से निकलने के लिए क्या चाहिए? करैक्टर चाहिए। क्या करैक्टर चाहिए? वो करैक्टर क्या है? फायर। क्या फायर? द गॉड इज कंज्यूमिंग फायर। और गॉड इज कंज्यूमिंग फायर। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो जब वो आग आती है, टेलुए के अंदर आग है, क्या? भस्म करने वाली। और वो भस्म करने वाली आग उस दुष्ट आत्मा को क्या कर देती है? भस्म कर देती है। कौन लेके आता टेलुए के अंदर ये आग? एंजल्स। समझ आ रही है? हालेलुया। सो एंजल्स क्या हैं? एंजल्स भी इसके करैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो भी फायर कैरी कर रहे हैं, उसका पीस है। टेलुओं को आग बना रहे हैं, उसका पीस बना रहे हैं, उसका वो भी एंजल्स भी क्या है?
उसी के करैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेलु उसी के करैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप इस वर्ष को देखें तो एंजल्स का और टेलुओं को दोनों को साथ साथ में क्यों कर दिया गया, बताएं। वचन कह रहा है हिब्रू 1 की बाब 7 आयत के अंदर कलाम में लिखा गया है, वह अपने दूतों को पवन और अपने टेलुओं को आग बनाते। वाहे फरिश्ते क्यों पवन बन गए, दोनों को एक साथ क्यों रख दिया, एक साइड पे फरिश्ते भी हैं और दूसरी साइड पे टेलु हैं। कुछ और भी तो हो सकता था, हो सकता था कि नहीं हो सकता था। टेलुए और फरिश्ते क्यों साथ में कर दिए गए, वाई बताएं, वाई। इसका एक रीजन है। टेलुए क्या करते हैं, दुआएं करते हैं। किधर से करते हैं, जमीन से करते हैं। अब जमीन क्या है, अर्थ रैलम है, जमीन अर्थ रैलम है। अर्थ रैलम से अब इटर्नल रैलम के अंदर ने, अर्थ रैलम तो इटर्नल रैलम जहां पे अबदी बरकतें, अबदी जिंदगी, अनंत जीवन है ना, अनंत जीवन है, अनंत खुशी है, अनंत शांति है। अनंत क्षेत्र के अंदर यानी इटर्नल रैलम के अंदर दुआ आने जाना है। हुण खुदा और हमारे बीच में एक और रैलम है, एक और रैलम है। खुदा और हमारे बीच में एक और रैलम है, एक और क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंदर रहते हैं फरिश्ते और उस क्षेत्र को कहा जाता है एवर लास्टिंग रैलम। उस क्षेत्र को कहा जाता है एवर लास्टिंग रैलम। अब फरिश्ते क्या हैं, हमारी दुआ को लेके जाते हैं। मतलब खुदा और हमारे दरमियान में कौन काम कर रहा है, दूत काम कर रहे हैं। खुदा और हमारे दरमियान में कौन काम कर रहा है, एंजल्स। हमारे और परमेश्वर के दरमियान में कौन काम कर रहा है, एंजल्स। मेरे ते परमेश्वर दे विच कौन काम कर रहा है, एंजल्स। आपके और परमेश्वर के बीच में कौन काम कर रहा है, एंजल्स। कौन काम कर रहे हैं, चर्च कलीसिया के बीच में और खुदा के बीच में कौन काम कर रहा है, एंजल्स। इसलिए इन्हें सेंटर में रखा गया है। क्यों सेंटर में रखा गया, क्योंकि इन्हें पवन क्यों बनाया गया दूतों को, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी तेज चाहिए कि ये हवा की तरह क्या है, गति से, हवा की भी तेज गति से जो आए, ये दुआ को ले जाएं और उत्तर को ले आए। देखा समटाइम्स जैसे दुआ होती है वहां पे खुदावन की खादिम कहते हैं रखें हाथ, आपके लिए दुआ हो रही है, ईमान रखें और विश्वास करें, यीशु के नाम से जो प्रॉब्लम जा रही है और चली जाती है। कैसे वहां पे जब दुआ हुई, फरिश्ता वहां पे आया और पवन के मानित वहां पे इतनी तेज गति, विंड की गति से भी तेज, दुआ को ले भी गया और उत्तर को ले भी आया। और आप कहते हैं यस आई एम हील्ड, ग्लोरीफाई हिम। खुदावन की तारीफ करते हैं कि मैं चंगा हो चुका हूं। क्यों, क्योंकि पवन के मानित वो आया। अब दैट्स वाई वो उन्हें दूतों, वह अपने दूतों को पवन के मानित बनाता है कि उन्होंने दी स्पीड इतनी ज्यादा हो ना, इतनी ज्यादा स्पीड हो कि क्योंकि टेलुए ने काम करना जमीन पे, टेलुए जमीन पे काम करेंगे। जब टेलुए जमीन पे काम करेंगे तो फरिश्ता सुस्त ना होए कि पास्टर दुआ कर रहे हैं और वहां पे टेलुआ दुआ कर रहा है और वहां पे फरिश्ता जो है इनएक्टिवेट ना हो। अगर इनएक्टिवेट हुआ तो वो दुआएं होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी, पर उत्तर नहीं आएगा। इट मीन्स एंजल्स इनएक्टिवेट है, एक्टिवेशन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। दैट्स व्हाई एंजल्स को क्या बनाता है, पवन के मानित। अब एंजल्स और टेलुओं को एक वर्ष में एक ही साथ में क्यों रख दिया गया, बिकॉज ये सारा यहाँ पे सारा स्पिरिचुअल रैलम का एक बड़ा ही एक रहस्यमयी, एक मिस्टीरियस, एक इसके अंदर प्रोसेस छिपा है। टेलुए दुआ करेंगे, टेलुए दुआ करेंगे, दूत हवा से भी तेज जाएंगे, उत्तर को ले आएंगे, बाप के पास जाएंगे, टेस्टिमनी को ले आएंगे। आमेन, हालेलुया। समझ रहे हैं, जितने समझ रहे हैं उसकी तारीफ करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। अब टेलुओं का आग बढ़ना क्यों, टेलुए क्यों आग बढ़ने चाहिए, वाई? गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर, एंजल्स आर पीस ऑफ डेड फायर। God is a consuming fire. Our God is a consuming fire. हिब्रू 12 बाब 29 वर्ष, इब्रानियों 12 बाब 29 वर्ष क्या कह रहा है? Our God is a consuming fire. हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है।
साडा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। एदा मतलब भस्म किन्नू किता जाना है? एक तो डेविल दे किंगडम नू भस्म किता जाना है, एक गुनाहगारां नू भस्म किता जाना है। अब टेलवे जो है वो जमीन के ऊपर है, टेलवे जमीन के ऊपर है और टेलवन का इनकाउंटर होना है किनके साथ? यही डेविल किंगडम के एजेंट्स के साथ, डिमोनिक स्पिरिट्स के साथ। हुण एक ही है, ये भस्म होने चाहिए और इन्हों भस्म करने लिए टेलुओं के अंदर करैक्टर होना चाहिए। किसका? गॉड का। और क्या करैक्टर है उसका? कंज्यूमिंग फायर, भस्म करने वाली आग है, भस्म कर देंदा। प्रेज द लॉर्ड। भस्म कर देंदा है, कंज्यूम कर देंदा है। प्रेज द लॉर्ड। सो दैट्स व्हाई जब टेलुओं के अंदर आग होगी, जब करैक्टर होगा किसका? भस्म करने वाला। करैक्टर क्या है? भस्म करने वाला। क्या करैक्टर है? टेलुए क्यों आग होनी चाहिए? क्योंकि करैक्टर क्या है? भस्म करने वाली आग होनी चाहिए हो। वाई? क्योंकि उन्हें भस्म करना है किन्ना नू? शैतान की फाउंडेशंस को, शैतान के ऑल्टर्स को। स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर है टेलुए, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर है टेलुए, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर है, आत्मिक युद्ध के अंदर है। दैट्स व्हाई जब आत्मिक युद्ध के अंदर है तो वहां पे वो भस्म करेंगे उस आग के साथ जो क्या है? खुदा है। हालेलुया। जो क्या है? परमेश्वर है, भस्म करने वाली आग। दैट्स व्हाई servant of the Lord should be consuming fire, should be filled with the fire, with that fire is a consuming fire। उसका करैक्टर कैरी करते हैं। अब उसके करैक्टर को कैरी करने के लिए ये आग कौन लेके आते हैं? एंजल्स। क्या यहां तक क्लियर है? क्या ये वर्स क्लियर है अब आपको? दैट्स व्हाई क्यों एंजल्स को और क्यों टेलुओं को पास रखा गया है? क्योंकि स्पिरिचुअल वारफेयर के अंदर है। टेलुओं ने स्पिरिचुअल वारफेयर के अंदर काम करना है, डीमंस के साथ उनका इनकाउंटर होना है, इसलिए टेलुओं के अंदर आग है। और टेलुओं ने फरिश्तों से काम लेना है, इसलिए फरिश्ते जो हैं वो हवा की गति से भी तेज है। वह अपने दूतों को पवन के मानिद बनाता है, हवा की गति। दैट्स व्हाई। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू हेवनली फादर। सो एंजल्स क्या हैं? एंजल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हु ही इज। वो क्या है? भस्म करने वाली आग है, वो भी इसका क्या है? उसके करैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ते होर कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जमीनी फरिश्ते कौन है? अर्थ एंजल्स कौन है? जमीनी फरिश्ते। जमीनी फरिश्ते कौन है? परमेश्वर के लोग। कौन से? टेलुए। अच्छा, हेवनली एंजल्स कौन है? हेवनली एंजल्स हेल्प कर दे कि नहीं करते? मदद करते हैं ना, खिदमत के लिए रखे हैं। जब हम हिब्रू 1:14 वर्ष पढ़ते हैं, क्या है? खिदमत के लिए रखे हैं। तो जमीन पे वो आसमानी टेलुए हैं। जमीनी एंजल्स कौन है? टेलुए। वो भी खिदमत कर रहे हैं। फरिश्ते खिदमत कर रहे हैं बाप दी। टेलुए फरिश्ते खिदमत कर रहे हैं बाप की, और टेलुए भी किसकी खिदमत कर रहे हैं? बाप की। दोनों ही खिदमत किसकी कर रहे हैं? बाप की। वो मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स है ना? तो टेलुए की है, ये मिनिस्टर है, खिदमत कर रहे हैं। ये भी वो मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स है। एंजल्स को क्या बोला गया? मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स। तो टेलुए की है, ये मिनिस्टर कर दे उन्होंने। यही लिखा है ना, अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो तो। प्रेज द लॉर्ड। फरिश्ते भी परमेश्वर की सेवा करते हैं, ते जो टेलुए हैं वो भी परमेश्वर की सेवा करते हैं। टेलुए किधर है? जमीन पे है। दैट्स वाई ये अर्थ एंजल है, ये अर्थ एंजल है। इसलिए ये एक बड़ी मिस्ट्री है कि जब आपको देखा, आप ड्रीम में आप कहते हैं मेरे ख्वाब के अंदर परमेश्वर का वो दास आया, वो दासी है, बिकॉज ये अर्थ एंजल्स हैं। प्रेज द लॉर्ड। एंजल्स, हेवनली फादर, थैंक यू। अर्थ एंजल्स की जब हम बात करें ना, अर्थ एंजल्स
कई बार आपने देखा, आप बड़ी सारी ऐसी टेस्टिमनीज आपने सुनी होंगी जहाँ पे कहते हैं मैं एक रेस्टोरेंट के अंदर गया, मेरे पास पैसे नहीं थे और वहां पे मैं बहुत दिनों से भूखा था, मैं खाना खा रहा था, मैंने खाने का ऑर्डर तो कर दिया पर मुझे फिक्र था आज मेरा बिल कौन पे करेगा, पर फिर भी मैंने खुदा के ऊपर विश्वास रखा, मैंने खाना ऑर्डर किया, मैंने खाना खाना शुरू किया कि परमेश्वर मेरे लिए इंतजाम करेगा क्योंकि वह इंतजामी खुदा है। और जैसे ही मैंने मेरी प्लेट के अंदर खाना आया, मैंने खाना शुरू किया और जैसे इसके लास्ट 2 स्पून बचे और मैं खाना खाता तो जा रहा था, पर मैं इस बात के लिए चिंतित था कि आज मेरा बिल कैसे पे होगा। फिर भी मैं चिंतित था, पर मैं विश्वास भी कर रहा था कि परमेश्वर इंतजामी खुदा है। पर मेरे स्पून जो खाने के थे वो खत्म होते जा रहे थे, मेरे राइस खत्म होते जा रहे थे, वो बाइट्स खत्म होती जा रही थी, वो लास्ट पे आ रहा था, मेरा मील फिनिश होने की और एंड की ओर आ रहा था और मेरे अंदर थोड़ा सा डर भी आ रहा था। तभी कहता मैंने देखा एक दरवाजा खुला और वहां पे एक बुजुर्ग आया और कहता वो अपना मुझे एक थैला दे गया, कहता इसे रख, मैं आता हूं। वो रख लेता है, वो कहता वो थैला रखता है वहां पे, वे घंटों बैठ के उसके लिए वेट करता है। वो कहते से बिल पे कर, बिल पे कर। वो कहता मैं करता हूँ, मुझे पहले इस बंदे का सामान देने दो फिर मैं पे करता हूँ। तो जब वहां पे कोई नहीं आता तो वो जो ऑनर होता है वो कहता तो खोल के तो देख सामान है क्या। जब वो खोल के देखता है तो वहां पे उसके लिए पाउंड्स होते हैं, पाउंड्स करेंसी ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटिश, और उसके ऊपर लिखा होता है इट्स फ्रॉम गॉड साइड। उसके ऊपर पेन पेपर होता है उसके अंदर और ब्लू कलर के पेन के साथ लिखा होता है ये खुदा की ओर से है, ये खुदा की ओर से। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता परमेश्वर मैं खाना खाता तो जा रहा था, मेरा हर खाने का निवाला खत्म होता जा रहा था, हर खाना मेरा जो था एंड पे आ गया था, मैं फिक्रमंद हो रहा था, पर तू सच में मेरा बाप है। हालेलुया। तो कहता मैंने देखा वो आया और वो मेरी मदद कर गया, मुझे पाउंड भी दे गया। कहता उसने मुझे बेइज्जत नहीं होने दिया। मेरे मन के अंदर ख्याल आ रहे थे कि अगर आज किसी ने मेरा बिल पे ना किया तो मुझे आज इस रेस्टोरेंट के सारे बर्तन साफ करने पड़ेंगे, सफाइयां करनी पड़ेंगी, जो भी मुझे बोलेंगे मुझे करना पड़ेगा, मुझे अपमानित भी होना पड़ेगा। मैं उस चीज के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। पर फादर तू सुनता है, हेवनली फादर यू आर गुड लिसनर, तू सुनता है और तूने सुना, तूने देखा मेरे दर्द को। हालेलुया। और क्या था, एक केड़ा फरिश्ता है फिर, ए जमीनी फरिश्ता है जेड़ा आया मदद कर गया ते चला गया। जमीनी बन के आते हैं, आसमान होते हैं, लेकिन जमीन के अंदर बड़े सारे फरिश्ते ऐसे हैं जिनके जो जमीनी फरिश्ते हैं। जब हम बात करते हैं ना सदोम अमोरा की जब हम बात करते हैं तो लूत की जिंदगी में जो फरिश्ते आए जिन्होंने से मैसेज दिया कि निकल जा यहां से, सदोम अमोरा नाश होने वाला ही, वो जमीनी फरिश्ते थे, लुक लाइक अ ह्यूमन, जो इंसानों की तरह नजर आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं? थैंक यू हेवनली फादर। सो ये जमीनी फरिश्ते हैं। So these are the angels that are characteristic of God's desire to repent or bring resources. तो ये क्या है, ये उस करैक्टर को कैरी करते हैं, किसके करैक्टर के, खुदा के करैक्टर को, जो उसकी मर्जी को पूरा करते हैं और रिसोर्सेस को ले आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एंजल्स के पास कोई सैल्वेशन नहीं है, एंजल्स को कोई सैल्वेशन नहीं आएगी, सैल्वेशन सानू मिली है और आप फरिश्तों के पीछे भाग लो। हालेलुया। बहुत सारे एंजल देखना है, बहुत सारे हैं जो कहते हैं मुझे पर्सनली कहीं कि मुझे मैसेज आते हैं आप भी एंजल वेखना सानू भी